प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 ऐसा करता है। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है। 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा का सदस्य होते हैं आमतौर पर। राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है प्रधानमंत्री। व्याख्या देख लीजिए। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है, क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है। वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है तथा फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। आइए अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों के में से एक का सदस्य अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 महीने के अंदर अवश्य रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री या मंत्री का यह नियम है कि वह 6 महीने तक बिना लोकसभा राज्यसभा का सदस्य हुए मंत्री रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे वह प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, दोनों के लिए सेम कंडीशन है। ए ऑप्शन सही है। देखिए आईएएस में पूछा गया प्रश्न था। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 43A राज्य के नीति निर्देशक तत्व 43A में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता का प्रावधान किया गया है। 43A राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। अगला प्रश्न आईएएस में पूछा गया है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई। आइए व्याख्या देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा व्यादेशित है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख, जिसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अगला प्रश्न आईएएस में पूछा गया है, आइए देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51 यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 41 इंपॉर्टेंट है, काम शिक्षा लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। काम शिक्षा लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में वर्णन है। अनुच्छेद 43 का में वर्णन है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। यह सब नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन वन तथा वन अधिकारों की रक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह भारतीय संविधान का भाग है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 51 में किया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग है। ठीक है, व्याख्या ऊपर आप देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा नहीं गया है?
तो शोषण से बच्चों और अल्पवयों की सुरक्षा यह जोड़ा गया है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता जोड़ा गया है। समान आचार संहिता पहले से लागू था, यही आंसर है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी यह भी जोड़ा गया है। आइए व्याख्या देखिए, इंपॉर्टेंट है। समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल नहीं किया गया है। सी ऑप्शन आपका सही है। यह मूल संविधान के तहत अनुच्छेद 44 में वर्णित है। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में मूल संविधान में वर्णित है। ये संशोधन से नहीं लाया गया है, यह बात याद रखिएगा। निम्नलिखित प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम नीति निषेध तत्वों में जोड़े गए हैं। पहला, बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर, सुविधाओं तथा शोषण से बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों की सुरक्षा करना, अनुच्छेद 39(4). दूसरा, समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39 का। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 43 का। पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं वन जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 का। यह 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देश तत्वों में जोड़ा गया था? तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मूल संविधान में था, यह नहीं जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता, यह जोड़ा गया है, अनुच्छेद 43 का में इसका वर्णन है। ठीक है, तो आंसर आपका बी होगा। उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता अनुच्छेद 43 का में जोड़ा गया है। काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, ये मूल संविधान में था। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन, काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित रखना, ये सब मूल संविधान में था। आपका उत्तर बी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो संविधान किसके, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, जनजातियों के लिए, दलितों का बात नहीं की गई है। तो 1, 2, 3 आपका आंसर सही है। पीसीएस मेंस का है। संविधान में बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निषेध तत्व नहीं है? तो राज्य का नीति निषेध तत्व कौन सा नहीं, हमें देखना है। मद्य निषेध है, गौ संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया है, तो यही नहीं है। संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 43 के तहत, गौ संरक्षण 48 के तहत, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 का के तहत राज्य के नीति निषेध तत्व हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निषेध तत्व था, जबकि इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उसके बाद अनुच्छेद 21 का के तहत अब इसे मूल अधिकार बना दिया गया है। अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशवपूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। शैशवपूर्ण देखभाल और 6 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों की बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यह नीति निषेध तो नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।